जय हिंद। द मास्टर्स यूट्यूब चैनल में आप लोग का हार्दिक स्वागत है। आज का जो हम लोग का लेक्चर होने वाला है, आप लोग थंबनेल में देख लीजिए क्या चीज़ का लेक्चर। जो अभी भारत में सबसे ट्रेंडिंग चल रहा है कि भारत में एलपीजी गैस का इतना प्राइस में बढ़ोतरी की हो रहा है, तो ये चीज़ को आज का सेशन में समझना पड़ेगा। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो भी वीडियो देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कर दीजिए। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, भारत में एलपीजी गैस जो है इसका प्राइस दिन ब दिन क्यों बढ़ रहा है, इसका क्या रीज़न है। कोई कहता है ये रीजन है, कोई कहता है ये रीजन है, लेकिन एक्चुअली में क्या रीजन है उसको देखते हैं हम लोग। अगर बात करेंगे भारत में गैस का प्राइस का दाम क्यों बढ़ रहा है, तो इसमें सबसे पहले क्या है, मिडिल ईस्ट का युद्ध ना। आप लोगों को पता है 2 हफ्ता पहले हमने एक वीडियो बनाया था, उसमें मैंने डायरेक्टली कहा था कि गैस का प्राइस का दाम बढ़ेगा ना, पेट्रोल का भी बढ़ेगा, डीजल का भी बढ़ेगा। अगर युद्ध लंबा चल गया तो हम लोगों के लिए दिक्कत हो जाएगा। दिक्कत इसलिए होगा क्योंकि भारत ज़्यादातर प्राकृतिक गैस वगैरह बाहर देश के ऊपर में निर्भर रहता है। अभी भारत को ही देख लीजिए, गैस का यहाँ पे कमी हो रहा है, इसके बाद में पेट्रोलियम का कल परसों से होगा, देखिएगा ये सब चीज़ पक्का देखने को मिलेगा। युद्ध चलेगा उस तरफ और भुगतेगा हम लोग। तो मिडिल ईस्ट का युद्ध ना, आप लोग को पता है किसके किसके बीच में चल रहा है ना। अगर बात करेंगे युद्ध किसके किसके बीच में चल रहा है, तो आप लोग देख लीजिए, ईरान और किसके बीच में, इसराइल के बीच में। ये मार रहा है इसको, ये मार रहा है इसको, और बीच में घुस चुका है अभी कौन, अमेरिका। एक महाशक्ति घुस चुका है बीच में। अब तो पता नहीं भाई क्या होगा ना। अगर इसी टाइप से युद्ध चलता रहा तो पूरा वर्ल्ड को दिक्कत हो जाएगा, क्योंकि पूरा वर्ल्ड में सबसे ज्यादा प्राकृतिक गैस पेट्रोलियम सप्लाई करता है तो कौन, मिडिल ईस्ट ही करता है। बस कौन करता है, मिडिल ईस्ट करता है। तो यहाँ पे युद्ध चल रहा है और इसका भुगत रहा है पूरा दुनिया। ठीक है। दूसरा अगर रीजन की बात करेंगे कि भारत में गैस का प्राइस क्यों बढ़ रहा है, उसमें क्या, हार्मुज जल संधि सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। क्या, हार्मुज जल संधि। आप लोग मैप में देख लीजिए, यहाँ पे ये जो नहर है इसका नाम क्या है, हार्मुज जल संधि यही है। हार्मुज जल संधि यही है। इसके ऊपर में क्या है, ईरान, और इस तरफ में क्या है, इजराइल। अब मार हो रहा है यहाँ पे। अब इसके नीचे में क्या है, हार्मुज जल संधि। जब तक वार चलेगा, हार्मुज जल संधि को समस्या होगा। वही दिक्कत हो गया है। अभी ये रास्ता में जहाज जा नहीं रहा है, आ नहीं रहा है। सुनने में आ रहा है भारत और चाइना का जहाज को छूट दे दिया गया है कि भारत और चाइना आप लोग अपना जहाज को यहाँ से आ जा सकेंगे इस टाइप से ना। लेकिन बहुत ज्यादा जहाज ये रास्ता जा ही नहीं रहा है। अब यहाँ पे वार चल रहा है, यहाँ पे अब कौन जहाज जाएगा, और कौन देश का इतना माथा खराब है कि ये रास्ता अभी वो ट्रैवल करेगा। जब ट्रैवल नहीं करेगा यहाँ से कोई जहाज, तो प्राइस नहीं बढ़ेगा, बढ़ जाएगा। प्राइस तो बढ़ जाएगा और बढ़ चुका है ना। सबसे ज्यादा समस्या कहाँ पे हो रहा है, जो लोग बाहर में कमाने गए हैं ना, बहुत सारे लोग बाहर में रहते काम करने, स्टूडेंट हो गया, उसके बाद में जो बिजनेस करते हुए हो गए, बिजनेसमैन वगैरह ये सब हो गए, बाहर में रहते हैं। और वो लोग बाहर में गैस में ही डिपेंडेंट रहते हैं, गैस में ही खाना बनाते हैं। और जो गांव वाले हैं उन लोगों को तो लकड़ी से काम चल जाता है, लेकिन बाहर में जो काम करते हैं, अब वे लोग लकड़ी खोजने जाएंगे क्या, तो दिक्कत हो गया है ना। पता नहीं कब तक ये सब चलेगा। बहुत सारा सुनने में आ रहा है होटल वगैरह बंद हो चुका है। अब होटल बंद बंद हो चुका है तो समझ लीजिए ना, बहुत ज़्यादा लोग तो बाहर से घर आ गए। हमारे गांव में ही बहुत कोई बाहर में रहते थे, लेकिन जब से गैस वाला समस्या हुआ है तो बाहर के लोग बहुत घर आ चुके हैं। क्यों, कि गैस का प्राइस बढ़ चुका है, जिसके कारण बहुत ज़्यादा होटल बंद हो चुका है। दिक्कत बहुत ज़्यादा हो रहा है। अगर बात करेंगे तीसरा रीजन की, तो यहाँ पे तीसरा रीजन आप लोगों का ये कहता है कि माल ढुलाई। क्या है जी, माल ढुलाई। इसका मतलब क्या है, अब रास्ता तो बंद हो चुका है, रास्ता क्या हो चुका है, बंद हो चुका है। जब रास्ता बंद हो चुका है, देखो कंप्लीटली बंद तो नहीं हो चुका है, लेकिन रास्ता बंद ही है समझ लीजिए, क्योंकि वार चलेगा। ईरान मार रहा है इजराइल को, इजराइल मार रहा है ईरान को। जब मार चलेगा तो ये रास्ता में कौन जहाज जाएगा, कोई जहाज जाएगा नहीं। जब यहाँ से कोई जहाज जाएगा नहीं, तो मजबूरी में जो जहाज को जाना पड़ेगा, दूसरा ट्रैक अपनाना पड़ेगा ना। कंट्री के सहारे जाना पड़ेगा उन लोगों को। और जब भी कोई कंट्री के सहारे कहीं पे जाएगा, मतलब कि तुमको कोई देश का जमीन को लांग के जाना पड़ेगा, तो टैक्स देते जाओ, टैक्स देते जाओ ना। मान लीजिए भारत को ही जाना पड़ेगा कहाँ पे, कतर में। ठीक है, भारत को ही जाना पड़ेगा कहाँ पे, कतर। अब ये रास्ता भारत नहीं जा रहा है मान लीजिए ना, जल संधि के रास्ते भारत नहीं जा रहा है। पाकिस्तान जाएगा, अफगानिस्तान जाएगा, तुर्कमेनिस्तान जाएगा, इसके बाद में इस टाइप से जाएगा। तो अब कंट्री को पार करते करते जाएगा इस टाइप से, तो कंट्री में घुसेगा, टैक्स दो। एक कंट्री थोड़ी पार करना है भाई, बहुत ज्यादा कंट्री पार करना है, तो प्राइस तो बढ़ेगा ना। उसके बाद में सामान लोड होगा, उसके बाद में फिर से रिटर्न आएगा सामान। एक बार जाने का खर्चा, दूसरा बार आने का खर्चा। जब इतना खर्चा होगा तो कोई अपना गैस को कम दाम में देगा, नहीं देगा। यही रीजन है
कि देश में गैस का प्राइस बहुत ही तेजी से बढ़ रहा है। अगर इस टाइप का चलता रहा तो और समस्या होगा। ये समस्या तो कुछ भी नहीं है, समस्या स्क्वायर हो जाएगा, पता नहीं कब तक चलेगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं आप लोग को समझ में आ रहा होगा। उसके बाद में अगर चौथा रीजन की बात करेंगे, अगर चौथा रीजन की बात करेंगे तो आयात ना, इंपोर्ट पर निर्भरता। हम लोगों को पता है सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है ना। एक्चुअली भारत के पास में सब कुछ है, लेकिन कुछ चीज इस टाइप से हम लोग के पास में नहीं है जहां पे हम लोग मार खा जाते हैं। वो क्या है? प्राकृतिक गैस। हम लोग के पास में ना ठीक से पेट्रोलियम है, ना हम लोगों के पास में ठीक से प्राकृतिक गैस है। हम लोग के पास में ये सब चीज नहीं है, इसीलिए इन सब चीज के लिए हम लोग को दूसरे देश के ऊपर में निर्भर रहना पड़ता है। जब प्राकृतिक गैस के ऊपर में दूसरा देश के ऊपर में निर्भर रहेंगे, जब इस टाइप का सिचुएशन आएगा तो प्रॉब्लम तो होगा ना। अब प्राकृतिक गैस कोई व्यक्ति बनाता तब तो बना लेते भारत में ही हम लोग, क्योंकि भारत वाले डुबलिंग करने में सबसे एक्सपर्ट है। बट प्रकृति ही बना सकता है ये सब चीज को। अब भारत में तो प्राकृतिक गैस है नहीं, पेट्रोलियम है नहीं, तो मजबूरी में कहा मिडिल ईस्ट के देश के ऊपर में, मिडिल ईस्ट का देश के ऊपर में निर्भरता रहना पड़ता है ना यहाँ पे, क्योंकि इसी देश के बीच में सबसे ज्यादा प्राकृतिक गैस का भंडार है। अब यहाँ पे है तो मजबूरी में हम लोग को यहीं से लेना पड़ता है। और बदकिस्मती की बात यह है कि यहीं पे सबसे ज्यादा वार होता है। आप लोग कभी भी यूरोप में वार चल रहा है ऐसा ज्यादा नहीं सुनेगा ना। जब भी वार चलता है तो बस इधर पे है, यहीं पे मिडिल ईस्ट में ना। वो इसको देखना नहीं चाहता है, कोई इसको देखना नहीं चाहता। अभी कल परसों ही सुनने में आ रहा है अफगानिस्तान ने पाकिस्तान का बहुत ज्यादा इस्लामाबाद में अटैक किया है, ड्रोन अटैक किया है। अब इसका पता नहीं क्या नतीजा होगा इसका ना। अफगानिस्तान पाकिस्तान इस तरफ में लड़ रहे हैं, इसराइल ईरान उस तरफ में लड़ रहे हैं, अमेरिका रूस तो लड़ता ही है यार। दुनिया पूरा वार का भी सिचुएशन चल रहा है। पता नहीं सब कब तक चलेगा ना। युद्ध ना ही वही अच्छा है। अब भारत इसमें क्या करेगा ना। भारत अपना गुटनिरपेक्ष वाला नीति अपना के चलेगा। अगर भारत कह देगा मैं उस देश के तरफ में हूँ तो भारत को दिक्कत हो जाएगा ना। तो भारत को एकदम बैलेंस लेके चलना पड़ेगा। तो आयात पर निर्भरता, ठीक है, आप लोग को समझ में आ रहा होगा। इसके बाद में अगर बात करेंगे हम लोग, तो आप लोग यहाँ पे देख लीजिए, मैंने कुछ देश का डाटा लिखा है यहाँ पे ना। पेट्रोलियम का नहीं, गैस का मैंने डाटा लिखा है। क्या गैस? एलपीजी गैस ना, एलपीजी गैस ना, एलपीजी गैस का डाटा। अगर बात करेंगे भारत यूएई मतलब कि यूएस से ना, दुबई, उससे भारत ना, यूएई से भारत कितना 40% लगभग गैस लेता है ना। अब आप लोग कहेंगे कि सर जो यूएई है वो तो ईरान में नहीं है, लेकिन इससे क्या फर्क पड़ रहा है? अरे ईरान में ही है, समझ लीजिए, ईरान में ही है, समझ लीजिए। क्यों? ईरान में ही समझ लीजिए। अगर भारत कभी यूएई जाएगा तो कौन रास्ते के सहारे जाएगा? हार्मुज जल संधि। और हार्मुज जल संधि तो झाप है, जब झाप रहेगा तो कहां से भारत जाएगा? तो दिक्कत तो हो जाएगा। यूएई में भी बहुत ज्यादा बम गिर रहा है ना, तो वहां पर भी डर है। ठीक है, बात करेंगे दूसरा, तो दूसरा क्या? कतर। क्या है जी? कतर। तो कतर से भारत लगभग 22 से 34% क्या लेता है? तेल लेता है। तेल बोलता है क्या? प्राकृतिक गैस लेता है। ये हमें है क्या? कतर यहीं पे स्थित है। इसके बाद में सऊदी अरब 15%। कितना है? 15%। अब लगभग में ही जा सकते हैं, एग्जैक्टली तो कैसे बता सकते हैं। भारत और भी देशों से मंगाता है, जैसे यूएसए वगैरह हो गया, वहां से भी लेता है। बट सबसे ज्यादा सस्ता पड़ता है हम लोगों को इस तरफ से, क्योंकि यूएसए से गैस लाने में बहुत ज्यादा डिमांड पड़ जाता है। अब कमसम दूर है क्या चीज? यूएसए यहाँ पे थोड़ी है, दूसरा महादेश पार करना पड़ेगा। और यहाँ से तो सुविधा होता है, बट क्या करे ना, मार धार चल ही रहा है हाल फिलहाल में। भगवान करे जल्दी से जल्दी ये मार समाप्त हो जाए। इसके बाद में अगर बात करेंगे तो क्या? घबराहट। क्या चीज? घबराहट ना। घबराहट में हम लोग सबसे आगे है। आप लोग देख लीजिए, जब भी भारत में कोई चीज होता है, जैसे कल परसों नोन बंद हुआ था ना, पता है ना आप, इस तरफ में वही हुआ था। मतलब नमक के ऊपर में जो जो दुकान वाले थे, जो महाजन लोग होते हैं ना, नमक का प्राइस को अपने खुद बढ़ा दिए। तो क्या किए थे, पूरा गांव वाला एकदम जो नमक रहता है सबको एकदम बोरे बोरा ले आए। पता नहीं कल से नमक का प्राइस फिर बढ़ जाएगा इस टाइप से। चावल का भी होता है तो इस टाइप से होता है। तो सबको ही गैस का सुन दिया प्राइस बढ़ेगा, सबके 2-4 ठो चलो ले लेते हैं टंकी बोल बोल के, इस टाइप से किया। अब जो दुकान वाला बेचने वाला जो रहेगा, गैस जो बेचने वाला रहेगा, वो तो अपना भाई उसको कमाना है, वो तो प्राइस बढ़ाएगा ही बढ़ाएगा। और प्राइस बढ़ा दिया ना इस तरफ में, और लोग परेशान हो, और प्राइस किया, दिक्कत हो गया, दाम क्या हो गया? बढ़ गया ना। जितना प्राइस नहीं होना चाहिए था उससे 2 डबल प्राइस बढ़ गया। सबसे ज्यादा दिक्कत क्या? घबराहट में तो ये सब चीज हो ही जाता है ना। अब कौन नहीं घबराएगा? हम ही लोग तो घबरा चुके हैं ना। भले गांव के हैं, लेकिन गैस के ऊपर में थोड़ा बहुत तो पकाते हैं खाना ना। लेकिन गांव वालों को ठीक है ना, क्योंकि चूल्हा में हम लोग का खाना बनता है भाई, कोई दिक्कत नहीं हम लोगों को। लेकिन जो लोग शहर में होते हैं उन लोगों को प्रॉब्लम। जो
गांव से जो बाहर गए हैं काम करने के उन लोगों को प्रॉब्लम। और गैस ऐसा इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि गैस नहीं रहेगा तो क्या हमें फाँक के खाएंगे चावल को खाना, इसलिए दिक्कत तो हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद में वेस्ट बंगाल बोर्ड। अच्छा यहाँ पे वेस्ट बंगाल नहीं लिखा गया है ना, वेस्ट बंगाल बोर्ड ना, वेस्ट बंगाल बोर्ड क्लास 12 का जो पॉलिटिकल साइंस का जो क्लास है ना, आप लोगों का कुछ दिन के बाद में स्टार्ट हो जाएगा क्लास। क्लास का जो फी है बहुत ही कम है, मात्र 499 रुपया। अगर किसी को इस कोर्स में आके पढ़ना है तो आप लोग कोर्स में जुड़ के पढ़ सकते हैं। अगर कोर्स में जुड़ने के लिए कोई समस्या हो तो इस नंबर पे आप लोग कॉल कर लीजिएगा। ठीक है, हिंदी प्लस इंग्लिश 2 लैंग्वेज में आप लोग को पढ़ने के लिए बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, 2 लैंग्वेज में ना, लाइव क्लास रिकॉर्डेड क्लास नोट वगैरह सब कुछ इसमें रहेगा। इसके बाद में अगर किसी को हिस्ट्री, ठीक है, जिस टाइप से पॉलिटिकल साइंस उस टाइप से किसी को हिस्ट्री पढ़ना है तो आप लोग कोर्स को बाय कर लीजिएगा ना। कोर्स का जो फी है बहुत ही कम, मात्र 499 ना। आप लोग यहाँ पे पढ़ेंगे वो आप लोग का कॉलेज के लिए भी काम देगा, जिससे आप लोग जब कॉलेज जाएंगे तो आप लोग को उतना दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, आशा करता हूँ आप लोग को आज का जो लेक्चर था समझ में आया होगा। मिलते हैं कोई नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।